गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है केस स्टडी मेथड, यानी कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। व्यक्ति अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी जो होती है, इसकी शुरुआत सबसे पहले फ्रेडरिक लिपले ने की थी। फ्रेडरिक लिपले, है ना, इसको आप नोट्स में लिखते जाइए। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत फ्रेडरिक लिपले ने की थी और लिपले ने सर्वप्रथम श्रमिकों की आर्थिक दशाओं पर इसका अध्ययन किया था। अब आता है कि व्यक्तिगत अध्ययन यानी कि केस स्टडी होती क्या है। तो केस स्टडी यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन का तात्पर्य ये होता है कि अध्ययन के ऐसे तरीके से, यानी ये एक विधि है या ऐसे अध्ययन के तरीके की एक विधि है जिसके द्वारा जो व्यक्ति है, संस्था है, परिवार है, समूह है, समिति है ना, इनकी क्रियाकलाप, इनकी मनोवृत्तियों और इनके जीवन इतिहास का इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी केवल आप एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं कर सकते, एक समूह का भी अध्ययन कर सकते हैं इसमें, एक संस्था का भी अध्ययन कर सकते हैं इसमें। तो ये व्यक्तिगत अध्ययन होता है जहाँ आप व्यक्ति की क्रियाकलाप, मनोवृत्तियाँ, यानी कि उसके विचार क्या हैं, इन सब का अध्ययन यहाँ पर शामिल होता है। अब आता है कि इसके जो बेसिक अजम्पशन है, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन की जो मान्यताएं हैं वो क्या क्या हैं। पहले इसमें मानव व्यवहारों की मौलिक एकता होती है ना। मौलिक एकता इसमें समझकर व्यक्तियों के व्यवहार हैं, उनकी मनोवृत्तियाँ हैं, उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। परिस्थितियों में समानता होती है, यहाँ पर सेकेंड आपका अजम्पशन है, ये मान्यता है। और थर्ड है आपका समय तंत्र का प्रभाव। लिखते जाइए, ये मान्यताएं हैं आपका समय तंत्र का प्रभाव। फोर्थ है आपका फोर्थ मान्यता है इसमें सर्वांगीण अध्ययन ही वास्तविक अध्ययन है, यानी कि सभी प्रकार का सभी पक्षों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। मानव व्यवहारों का अवलोकन असंभव है। व्यक्ति अध्ययन जब हम कोई स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो क्रियाकलाप होते हैं वहाँ तक ही हम चीज़ों का अध्ययन करते हैं। बट अगर हम देखते हैं तो जो मानव व्यवहार की क्रियाकलाप हैं, क्रियाकलाप को तो अध्ययन हो गया, लेकिन जो उनकी मनोवृत्तियाँ हैं, विचार हैं, उनका अध्ययन नहीं हो पाता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन में क्या होता है, व्यक्तिगत अध्ययन में क्रियाकलापों सहित उनके मनोवृत्तियों का भी अध्ययन यहाँ पर करते हैं। अब इसका आ गया है कि इसकी व्यक्तिगत अध्ययन की कार्यविधि क्या होती है, कैसे हम करेंगे कार्यविधि। तो सबसे पहले इसमें समस्या जो है उसके पक्षों का निर्धारण करेंगे, यानी कि आप किन समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं उन पक्षों का पहले निर्धारण करेंगे। उसके बाद समस्या का चुनाव करेंगे कि किस समस्या पे आप ये स्टडी करना चाहते हैं, है ना। जैसे कि बहुत सी समस्या हैं समाज में, प्रॉब्लम से बहुत सी हैं, जैसे भिक्षावृत्ति है, वेश्यावृत्ति है, इसके अलावा सामाजिक तनाव है, सोशल टेंशन है, या भी जो चीज़ें चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में, किसान आंदोलन है, ये सब जो चीज़ें हैं वास्तव में जो सामाजिक प्रॉब्लम्स है, सोशल इश्यूज़ हैं, उनका हम यहाँ पर निर्धारण करते हैं। सोशल इशू के निर्धारण के बाद हम उन इकाइयों का अध्ययन करते हैं, निर्धारण करते हैं उन इकाइयों का जिनका हमें अध्ययन करना है। समस्या का चुनाव हो गया आपका है। उसके बाद क्या हुआ, आप कहाँ पर इस समस्या को अध्ययन करेंगे। मान लीजिए हमने किसी बाल अपराधी, है ना, बाल अपराधी का अध्ययन हमें करना है। तो बाल अपराधी तो हर तरह के होते हैं, हमें किस तरह के बाल अपराधियों का अध्ययन करना है, ये भी एक निर्धारण आवश्यक है। उसके बाद उस बाल अपराधियों का अध्ययन हम कहाँ करेंगे जाकर, संरक्षण गृह हैं, सुधार गृह हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इनका अध्ययन कर सकते हैं जाकर। घटनाओं के क्रम का निर्धारण होता है, कोई भी घटना किस तरह से, किन परिस्थितियों में, स्टेप बाय स्टेप कैसे घटित हुई है, इसका आपका यहाँ पर लेखा जोखा पूरा मिल जाता है। कहाँ पे, केस स्टडी में। केस स्टडी जो होती है यहाँ पर आपको पूरा कैसे परिस्थितियाँ आई होंगी स्टेप बाय स्टेप, और किन परिस्थितियों में ये समस्या उत्पन्न हो गई, यहाँ पर इन चीज़ों का निर्धारण होता है। इसके अलावा इसके प्रेरक तत्व क्या होते हैं। कोई भी, अगर हम बाल अपराधियों को भी देखें तो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं होता है ना कि उठाया बस मार दिया या कुछ चोरी कर ली, ऐसा तो नहीं होता है। उसके पीछे क्या है तत्व,
उसके पीछे परिस्थितियाँ क्या रही हैं, उनको निर्धारण, वो समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है, या बच्चे ने ऐसा क्यों किया है, कारण मीन है उसका कारण कहाँ खोजा है, इसके बारे में हम यहाँ पर पता लगाएंगे। इसके बाद हम इन सबको जानने के बाद तब इसका विश्लेषण और निष्कर्ष हम प्रदान करते हैं। जैसे कि हम जब रिसर्च का मेथड पढ़ा रहे थे तो हमने बात करी थी वहाँ पर, तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न वैसे ही जाता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो आपकी मान्यताएं हैं उसमें थोड़ा चेंजेस हो जाता है अगर। अब केस स्टडी की जो सोर्सेस हैं, आपकी जो सूचनाएं हैं, वहाँ कहाँ से लेंगे, तो वह सूचनाएं भी वही हैं। कहाँ से लेंगे आप, अवलोकन के द्वारा लेंगे, है ना, अवलोकन द्वारा देखना, अनुसूची, है ना, प्रश्नों को पूछेंगे, उनका उत्तर आप स्वयं लिखते जाएंगे। उसके बाद साक्षात्कार, वार्तालाप, है ना, जब सामने वाले व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्वेश्चन उसके बारे में पूछ सकते हैं, तो वहाँ से भी हमें जो मटेरियल है, अपने रिसर्च का मटेरियल है, वहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष शोध हैं, प्रश्नावली, प्रश्नावली पढ़ाया है आपको। प्रश्नावली क्या होती है कि उसमें क्वेश्चन को लिख के डाक के द्वारा प्रेषित किया जाता है उत्तरदाताओं के पास, और एक समय लिमिट उसमें बांध दी जाती है, एक टाइम लिमिट बांध दी जाती है कि आप उतनी समय में भरकर उसको वापस जो भेजने वाला है उसके पास आप वापस भेज दीजिए, यानी कि अनुसंधानकर्ता के पास वापस इसको भेज दीजिए। रेडियो तथा टेलीविज़न अपील, यहाँ पर भी वही चीज़ होगी कि अगर आप किसी मुद्दे पर आपका बहुत लोगों का आप मनोवृत्तियों उनकी बारे में कोई समस्या है, तो उसके बारे में लोगों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, इस बारे में जानने के लिए आप रेडियो और टेलीविज़न से अपील कर सकते हैं। आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन बोल सकते हैं कि हम ये मान लीजिए कि अब इस समय लिव इन रिलेशनशिप चल रही है, बहुत से इश्यूज इसमें भी आ रहे हैं, तो अगर हम इस समस्या का समाधान या इस समस्या के बारे में हम रिसर्च करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, मीन्स विशेष रूप से उन लोगों की प्रतिक्रिया है, क्या है, उनकी विचार क्या है उस समस्या के बारे में, यहाँ हम उसका निर्धारण करते हैं। इसके बाद टेलीफोन साक्षात्कार, है ना, फ़ोन करके हम साक्षात्कार लेते हैं। वहाँ पर उत्तरदाता अगर हमसे नहीं मिलना चाहता है या हम कोई किसी कारण से हमसे नहीं मिल पा रहा है, तो हम टेलीफोन द्वारा उसे इंटरव्यू ले सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी सोर्सेज आपके क्या हो गए, सेकेंडरी सोर्सेज आपके होंगे डायरियाँ, है ना, बहुत से लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, तो अगर उस व्यक्ति से संबंधित डायरियाँ आपको मिल जाती है तो वहाँ से बहुत सूचनाएँ ग्रहण करी जा सकती हैं। व्यक्तिगत पत्र होते हैं, प्राइवेट जो पत्र लिखे जाते हैं, आपस में जो पत्राचार होता है, वहाँ से भी आपको मटेरियल यहाँ मिल सकता है। जीवन इतिहास होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग अपनी जो आत्मकथा होते हैं, है ना, बहुत से लोग किसी दूसरे के बारे में लिखते हैं या अपने बारे में कुछ लिखते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वो उसका जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, फैमिली क्या थी, फैमिली बैकग्राउंड क्या था उसका, इन सब के बारे में यहाँ आराम से जान सकते हैं। अब इसके महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है ना, सब व्यक्तिगत अध्ययन हम और प्रविधियों से भी तो इसका अध्ययन कर सकते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन ही क्यों हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें जो इकाइयाँ हैं, इकाइयाँ मतलब जो कि आप जिस समस्या का समाधान चाहते हैं, उस समस्या का जो गहन अध्ययन है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, गहराई से। गहन अध्ययन मतलब गहराई से हम अध्ययन उसका कर सकते हैं। वैध परिकल्पनाओं का यहाँ निर्माण कर सकते हैं, यानी कि हम जब चीज़ों को लेते हैं तो यहाँ वैध परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस, एक अच्छी हाइपोथेसिस का यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। अध्ययन प्रपत्रों के निर्माण में सहायक होती हैं, यानी कि जो भी प्रपत्र होते हैं, प्रश्नावली हो गई, आपकी अनुसूची होगी, है ना। इसके अलावा साक्षात्कार भी लेने जाते हैं तो वहाँ पे आप एक थोड़ा कुछ क्वेश्चन बना के ले जाते हैं, तो इन सबको तैयार करने में एक आसानी रहती है यहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययन में। फिर उसके बाद है वर्गीकृत प्रतिचयन में सहायक हो जाता है, यानी कि आप जो व्यक्तिगत अध्ययन है इसके जो चयन है इसको अलग अलग 3 स्तरों में विभाजित करके यहाँ पर हर स्तर के कुछ चीज़ों को ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी चीज़ को लेते हैं तो वहाँ पर 3 स्तर बना सकते हैं कि मान लीजिए किसी की हमें 75 ईयर्स 75 ईयर्स का उसका हमें अध्ययन करना है, तो हम उसके 3 स्तर बना लेते हैं, 25, 25, 25,
है ना। तो इन 3 स्तरों में विभाजित करके हम उस चीज़ को चयन करके हम उसको वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मनोवृत्तियों के अध्ययन भी सहायक होते हैं, और भी जैसे चीज़ें होती हैं, और भी प्रविधियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोगों के विचार, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी मनोवृत्ति क्या है, किसी विशेष जो क्रिया है उसके बारे में क्या उसकी मनोवृत्ति, वहाँ पर अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर इसका अध्ययन कर सकते हैं। दीर्घ प्रक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है, लंबा प्रोसेस होता है। लंबा प्रोसेस इसलिए भी संभव हो पाता है क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति, एक संस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो जो दीर्घकालीन प्रक्रिया है उसका आप अध्ययन यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। कब उसका जन्म हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, कौन फाउंडर थे उसके, है ना, उसके सदस्य क्या थे, उसका जो एम है वो क्या था, और आज जो है ना, जो उसकी आज जो भी संस्था है, आज उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, उसमें क्या क्रियाकलाप होती हैं, इन सब का चयन यहाँ पर आराम से आप देख सकते हैं। प्रारंभिक अध्ययन में सहायक होता है। प्रारंभिक अध्ययन यानी उसका बैकग्राउंड क्या होता है, इस चीज़ों का यहाँ पर आप वैज्ञानिक विधि से अध्ययन कर सकते हैं, जो कि बहुत व्यवहारिक, यानी कि बहुत व्यवहारिक यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा अब इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। हर रिसर्च की अगर आप कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी प्रविधि अपनाते हैं, तो हर रिसर्च की एक अपनी सीमा होती है। उस सीमा कह लीजिए या दोष कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो आप कभी भी एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई सीमा और दोष करके कुछ अलग अलग मैटर में क्वेश्चन आता है, तो आप ये याद रखिएगा कि सीमा और दोष बिल्कुल एक ही चीज़ को कहते हैं। तो यह अत्यधिक सीमित अध्ययन होता है। सीमित अध्ययन क्यों? क्योंकि हाँ, आप केवल एक इकाई का अध्ययन करते हैं, चाहे वो संस्था हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समूह हो। तो आप केवल यहाँ पर एक ही इकाई का ही अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है, ये जो अध्ययन प्रणाली है, जो स्टडी है, वो आपकी बहुत सीमित होती है। इसके अलावा दोषपूर्ण प्रलेखों पर निर्भरता होती है। बहुत से लोग चीज़ें होती हैं, डायरिया लिखते हैं, या कुछ जो हमें व्यक्तिगत प्रपत्र होते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम व्यक्ति अपने जो गुण दोष होता है उसको कहीं कहीं छुपा लेता है ना। अगर किसी व्यक्ति में, बहुत से व्यक्ति में ये आदत होती है कि अपने दोषों को वो छुपा ले जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ अगर आप यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा निराशा हो सकती है, कि हो सकता है कि जो व्यक्ति की अपने जो दोष हों या उसमें जो कमियां हों, वो पूरी तरह से आपको देखने को ना मिल पाए, या जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। पक्षपात की समस्या होती है। जब आप किसी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसका अध्ययन करते करते बहुत से लोग मान लीजिए कि उसका बहुत सम्मान करते हैं, या बहुत उसको वो इंसान अच्छा लगता है, या उसके विचार अच्छे लगते हैं। तो जब हम अध्ययन करते हैं, तो बहुत से हम चीज़ों को जो कि अच्छी नहीं है होती हैं, तो हम उन चीज़ों को छुपा ले जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं ये पक्षपात की संभावना को व्यक्त करती हैं, जिससे हमारा स्टडी होता है वो प्रभावित हो सकता है। प्रतिचयन का भाव होता है। यहाँ पर जो वैज्ञानिक प्रणाली, जो उद्देश्य होता है कि हम प्रतिचयन यानी कि विशेष इकाइयों, सारी ऐसी इकाइयों का हम प्रतिचयन करेंगे कि वो प्रतिनिधि बनकर उभरें। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ की समस्या उत्पन्न होती है। अत्यधिक व्ययपूर्ण प्रविधि होती है। क्यों? क्योंकि इसमें समय और धन बहुत लग जाता है। किसी एक व्यक्ति का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, आपके पास धन भी होना चाहिए, उतना धन होना चाहिए, पर्याप्त धन होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पर चीज़ें आप कर सकें। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है, और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपका बहुत पैसा खर्च हो सकता है। परीक्षण संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं। परीक्षण आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति का अध्ययन अगर हम कर रहे हैं, तो जो हमें बताया गया उससे रिलेटेड जो सामग्री मिलेगी, हम उसी के बारे में विश्वास करके उसी के बारे में लिखेंगे। तो जो प्रविधियाँ परीक्षण हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा, अगर हम इसको कहें कि हम इस चीज़ का परीक्षण करें, तो यहाँ पर कठिनाई आपको अनुभव होगी कहीं ना कहीं। क्योंकि वो व्यक्ति ही अपने बारे में बता सकता है, वो संस्था अपने बारे में बता सकती है। संस्था के जो दोष होते हैं, बहुत सी संस्थाएं अपने दोषों को, अपनी कमियों को नहीं निकालती। कोई व्यक्ति, अगर आप ही से पूछा जाए कि आप अपने अंदर की 5 कमियों को निकाल दें, तो आप जल्दी नहीं बोलेंगे। अगर आप पूरी सोसाइटी के पास बैठे हैं, तो आप नहीं बोलेंगे, है ना। तो जल्दी नहीं बोलेंगे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, और जो इकाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है।
तो ये हमारा व्यक्तिगत अध्ययन था, केस स्टडी था आपका टॉपिक। केस स्टडी टॉपिक था, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और जो बताया गया आप उसको नोट भी कर लीजिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। और कोई समस्या आती है तो हम लोग फिर बात कर लेंगे, आप मुझे फ़ोन कर लीजिए या आप जो मैसेज कर दीजिए कम इसमें। और हाँ, ये वीडियो जो मैं भेज रही हूँ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि अगर मैं वीडियो डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आप सबसे पहले इसको लाइक करेंगे, फिर शेयर करेंगे और फिर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके पास अगला जो वीडियो हो वो पहुंच जाए और आप अपने लोगों की जो पढ़ाई है वो जारी रख सकें। ठीक है, तो फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके, फिर आज हम लोग यहीं तक रख के हम लोग अगले वीडियो का कल मैं एक वीडियो अगले टॉपिक पे कर देती हूँ, तो फिर वो वीडियो भी आप लोग मिल जाएगा कल तक। ठीक है, ओके।